श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस बार सावन के किसी भी सोमवार को तुलसी का यह दिव्य प्रयोग आपको माला माल बना देगा। मित्रों, अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। सावन में भगवान शंकर साक्षात पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। हम सभी लोगों के आसपास में रहते हैं और हमारी हर प्रकार की मनोकामना और कष्ट को दूर करते हैं। इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से माता पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाता है, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती है। दोस्तों, सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शंकर धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय न हो, घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे मन से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शंकर और माता पार्वती को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान कर देखिए। वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए, शिव दौधरे चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शंकर के सच्चे हैं तो वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख। भगवान शिव के लिए एक लाइक बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर इस बार सावन के किसी भी सोमवार को तुलसी का यह दिव्य प्रयोग आपको मालामाल बना देगा और आपके सभी कष्टों और बीमारियों को जड्डा से खत्म कर देगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो सके तो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है, हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दे, जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। माँ तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी मन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए
और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर आपको बदल देना है। फिर आपको नया चुनरी चढ़ाना है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, तुलसी में कई चमत्कारिक गुण होते हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी भी कोई संकट नहीं सताता, नहीं उनके विवाह में देरी होती है। शालिग्राम और तुलसी की विवाह कराने से कलह, क्लेश, दुख, तकलीफ समाप्त हो जाते हैं और रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये कभी ना रखे। मित्रों, तुलसी के पास शिवलिंग कभी ना रखे और गणेश की प्रतिमा कभी ना रखे। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाए। दोस्तों, सुखाने वाले कपड़ों से पानी लगता है, जिससे घर में नकारात्मकता फैलता है, तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखा। दोस्तों, तुलसी के पास हमेशा साफ सुथरा रख। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो लाल मौली धागा का यह उपाय करना है। इसके लिए आपको तुलसी के पौधे पर 5 हल्दी की गांठे को मौली धागा से बांधकर तुलसी के पौधा पर बांधना है। अगर यह उपाय सावन पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके हर प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। इच्छित नौकरी के लिए 7 लाल चूड़ी और फीता तुलसी के पौधे पर बांधना है। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आपके तिजोरी हमेशा पैसे से भरे रहेंगे। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक दिन बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगाजल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर यदि कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि सावन के महीने में को मेरे करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीजों का यदि आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती है, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जा, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल करके भी 4 चीजें किसी को भी नहीं देनी है, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहती है तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएगा। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या फिर लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, इसकी वजह से भी उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि सावन के महीने में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्वान हो जाती है। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले चीज की सावन के महीने में सबसे पहली चीज तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ा पूजा की सामग्री आप भूल करके भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर ना दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और भाई आपको फल नहीं मिल पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं
तो इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल करके भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और न ही सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देती है या लेते हैं तो धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि धन देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें भी चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में यदि भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध दही छाछ या फिर संध्या काल के समय में पैसे मांगने आ जाते हैं तो भूल करके भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यदि आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसे कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल करके भी आपको किसी को भी अपने पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या फिर बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेने भी नहीं चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना घड़ी दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो ऐसे में वह चीजें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्याकाल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसा भी मांगने के लिए क्यों ना आता। जब सूर्य उदय होता है सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल करके भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो घर की सुख समृद्धि तथा महालक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, जो दान पुण्य से जुड़ी होती है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। उसके अंदर पहली चीज होती है काले और सफेद कपड़े। विशेष रूप से ध्यान रखें कि भूल करके भी किसी सुहागन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, उसके आने वाले जीवन में बाधाएं आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं। तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। जिस घर में चीजें होती है, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल करके भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देनी चाहिए और नहीं ही लेनी चाहिए। अगर आप यह गलत ही करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। तो सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, नहीं ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसलिए अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले और सफेद कपड़े ना दे। जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल करके भी किसी को दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी होती है
और अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को ना दे। आप चाहे तो सावन में बाजार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष मान्य है, तो किसी भी सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज है जो सुख समृद्धि को बढ़ाती है, और यही चीज है माँ लक्ष्मी को भी आमंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंधु अर्थात गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चोरी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, यह 5 चीजें किसी भी सुहागिन महिलाओं को भूल करके भी, ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों न हो, पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए, और न ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपको इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो व्यक्ति सावन के महीने में नमक को भी दान करता है तो उसे अपने जीवन वारे न्यारे हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा भी उसके ऊपर सदैव बरसती है। सावन में नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। यदि सुख समृद्धि की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना है, तो सावन में नमक का दान करना ना भूले। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें।